हे भगवान, कोई ऐसा बिजनेस आइडियाज़ दे दे जिससे कि सारे व्यूअर्स मेरे उस बिजनेस आइडियाज़ को देखकर उस बिजनेस को करें और लखपति और करोड़पति बन जाएं, तथा हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। चमत्कार हो गया, चमत्कारी बिजनेस आइडियाज़ 5 सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले देखिए मेरी आज की कितनी कमाई हुई, फिर आरपीएम कितना चल रहा है प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में, सीपीएम कितना चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल आज की डेट में। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप भी एक फेमस यूट्यूबर बन सकें और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैंने नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको ज़बरदस्त 5 बिजनेस बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल नए बिजनेस हैं। अभी आपके गांव तो क्या शायद आपके शहर तक नहीं पहुंच सके होंगे, शायद ये फॉरेन बिजनेस हैं। इनको इसलिए जो है मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस नए हैं मार्केट में। अभी आप अगर इसके बारे में लोगों को बताते हैं तो 100% ये बिजनेस लोग आपसे करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इसका कंपटीशन अभी 0/100 है। अगर इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको 100% ये बिजनेस आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी आप अगर इसमें आते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब बात मेन पॉइंट ये आती है कि अगर मान लीजिए किसी घोड़े को, अगर घोड़े को किसी रेस में दौड़ाया जाता है तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। बट अगर उससे सिंगल एक रोड पे दौड़ा जाए तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक है। और जो रेस में सबसे आगे निकलता है उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। तो सारी वैल्यू आप पे डिपेंड करती है आप किस तरीके के घोड़े बनना चाहते हैं। तो अभी नया बिजनेस 5 में आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस सीरीज में लगभग 10 बिजनेस है, अगले वीडियो में 5 बिजनेस और बताऊँगा। सो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला जो बिजनेस आता है, जैसे कि बहुत सारे, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि आप लोग सुन करके सोचते हैं ये बिजनेस कोई कर रहा होगा, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो आपको पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कैसा एग्जांपल? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे आप पुरानी मूवियों में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चे खेलते तो बच्चों को खेलने का रूम एक अलग बनाया जाता है। किस लिए? ताकि वहाँ पर बच्चों के खेलने का रूम अलग बनाया जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, लोग वहाँ पर जाते हैं, बच्चे वहाँ पर जाते हैं और खेलते हैं। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी वहीं पर सिर्फ वहीं मिलती हैं, ठीक है। उसकी दीवारों को, वहाँ की छत को, उसकी फर्श को एक ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसे हाँ लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया गया है। जैसे आप पार्क टहलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है कि जो माउंटेन बनाने की, या अच्छे अच्छे पेड़ लगाने की, या साफ घास की कटाई करने की, या उसे ड्रेसिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? उसकी ज़रूरत है कि वहाँ पर लोग टहलने जाते हैं, कुछ उसे ज़बरदस्त अच्छा फील हो, इसलिए वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। ऐसे पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स का रूम देखा जाए तो स्टूडेंट के रूम में क्या मिलता है, किस तरीके का उसका रूम होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के प्रॉब्लम्स क्या आती है, स्टूडेंट्स अगर वो लो होते जा रहे हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो सेम प्रॉब्लम से ही आ रही है क्योंकि उनका माहौल उस तरीके का नहीं बन रहा है, उनके रूम का माहौल नहीं है। इस वजह से तो रूम का माहौल कैसा होना चाहिए, जैसे कि कोई अगर पढ़ने जा रहा है तो वहाँ पर रूम का माहौल किस तरीके का होता है, उसकी दीवारों पर क्या लिखा होना चाहिए, किस तरीके की डिजाइन होनी चाहिए, कि फर्स्ट फ्लोर्स वगैरह किस तरीके की डिजाइन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए वही अगर किसी की मैरिज होती है, उसे फर्स्ट नाइट के लिए जाता है, जिसे हम सुहागरात बोलते हैं, वहाँ पर अगर वो जाता है तो वहाँ पर भी उसकी देखिए कुछ अलग लुक उस दिन उसके हॉल का, या उसका घर का, उसके कमरे का बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? अगर आपके घर पे मैरिज पार्टी होती है तो उस दिन कुछ नया लुक बनाया जाता है। किस लिए लुक बनाया जाता है? सेम तरीका इसीलिए लुक बनाया जाता है। इस बिजनेस का नाम है, इस बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त नाम है, इसका नाम है वेल आर्ट। इस बिजनेस का नाम है वेल आर्ट। इस बिजनेस को करके काफ़ी लोग जो है अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। किसी के घर की डिजाइनिंग, किसी के क्लास की डिजाइनिंग, घर की डिजाइनिंग, और सोफे की डिजाइनिंग, या किसी बेडरूम्स की डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करना, रख रखाव करना ही इस बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ बिजनेस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जो सेकेंड बिजनेस आता है, एक जो है ग्रुप है, ग्रुप का नाम जो है एनपीडी है। एनपीडी ग्रुप ने पता लगाया कि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ, दुनिया में साइकिल्स एंड बाइक यानी 2 व्हीलर अगर शॉर्ट में बोलें, रिपेयरिंग का जो है कॉस्ट पर 3% की बढ़ोतरी हुई है। वही अगर इटली में देखा जाए तो 60% यानी 60% की बढ़ोतरी हुई है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो 3% की बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर अगर माउंटेन पर चढ़ाई वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पर अगर बात किया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादातर वहाँ पर यूज की जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 व्हीलर्स
कि इस समय कुछ मार्केट डाउन हो रहा है, टू व्हीलर का मार्केट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक जैसे आ रही है, कुछ सिचुएशन ये भी है जैसा कि पेट्रोल डीजल के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक का खर्चा काफ़ी कम होता है। तो इलेक्ट्रिक बाइक या हैंड बाइक की इस वजह से और इसका शरीर पे फिटनेस भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इनके मेंटेनेंस की अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो 100% बहुत ज़बरदस्त है, आप इस पे से खोल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नंबर 2 कंप्लीट होता है। नंबर 3 जो आता है, नंबर 3 यूनिसेक्स अपैरल। ये क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो शायद आप सुन करके हैरान हो जाएं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हर कोई यूज कर लेता है, चाहे वो जेंट्स हो या चाहे लेडीज हो, उनको डिजाइन करना ही अब जो है इस बिजनेस को यूनिसेक्स बिजनेस के अंतर्गत आता है, यूनिसेक्स अपैरल बिजनेस के आता है। जैसे मान लीजिए मैं टी शर्ट की बात करता हूँ, एक कुछ ऐसे टी शर्ट्स आते हैं जिन्हें जेंट्स भी पहनते हैं एंड लेडीज़ भी पहनती हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि दोनों आराम से पहन करके कंफर्टेबल रह सकते हैं। कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिन्हें जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज़ भी लगा सकती हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें दोनों लोग अच्छी तरह कंफर्टेबल होकर के अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये भी एक ज़बरदस्त बिजनेस है। कुछ ऐसे घर की कुछ ऐसे माहौल की चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए बेडरूम से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि या टिफ़िन से मैं टिफ़िन लेता हूँ, टिफ़िन जो लोग लेकर के जाते हैं उसकी भी अगर बात की जाए तो भी कुछ ऐसे डिजाइंस की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ ये दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी डिजाइनिंग्स भी की जाती हैं, कुछ ऐसी डिजाइंस भी की जाती हैं अपैरल जो है इस सेक्स के अंतर्गत। जैसे कि आपने और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं, टुच्चे टाइप के नहीं बता रहा हूँ, जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का जो है यूनिसेक्स अपैरल के बारे में वहाँ पर लिखा होता है। शूज़ है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, कपड़े वहाँ पर भी लिखा हुआ है, टी शर्ट है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, जीन्स है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब जो भी ज्वेलरी है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, चेन से अंगूठी इस तरीके की जो भी ज्वेलरी है वहाँ पर भी लिखा होता है जो है इस यूनिसेक्स अपैरल के बारे में। तो उसका सेम फंडा यही होता है, मेन सिस्टम ये होता है कि इससे दोनों लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ना तो कोई हंसने वाला होगा, ना तो कोई रोकने वाला होगा, ना तो कोई टोकने वाला होगा, इसे दोनों लोग आराम से यूज कर सकते हैं। इस बिजनेस का सेम पहलू है। तो आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दिमाग जो अगला मेरा वीडियो आने वाला है, आपके दिमाग में मैंने एक रिसर्च करके खोज की है जहां पर आपके दिमाग में करोड़ों रुपए का खजाना छिपा है, आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है ये भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगले नंबर पे, जैसे कि मैं 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, नंबर 4 आता है सब्सक्रिप्शन बॉक्स। शायद आपने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा या फिर कई बार सुन चुके हैं, चलिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कई बार सुन चुके तब भी अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। एक ऐसा बॉक्स जहां पर आप मॉर्निंग में क्या करते हैं, उठते हैं। मॉर्निंग में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले आपको साबुन की आवश्यकता पड़ती है, फिर नंबर 2 पे आपको आवश्यकता पड़ती है मंजन की, नंबर 3 पे आपको आवश्यकता पड़ती है नहाने के साबुन की, और नंबर 4 पे आवश्यकता पड़ती है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ ब्रश, और नंबर 6 पे आवश्यकता पड़ती है आपकी जो है जिह्वा की, जिससे जो है ज़ुबान साफ की जाती है। 5 चीज़ों की आपको मॉर्निंग में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब अगर किसी को आपको एक, और इसमें भी एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बिजनेस जो है, इससे एक चीज़ और बता देता हूँ, बिजनेस में आपका बहुत लो कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र कुछ पैसों में, अगर 2-3 हज़ार रुपये तभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर सिर्फ आपको एक वेबसाइट्स की आवश्यकता होती है, और वेबसाइट्स के साथ साथ एक छोटी सी वेबसाइट के साथ साथ आपको उसका डोमेन नेम लेना होता है, 200-250 में डोमेन नेम मिल जाता है आपका। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने होते हैं, और इसमें क्या होता है, लोगों को इसके बारे में बताना होता है। इसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ये लोग आदमी रोज़ तो खरीद नहीं पाता है। इससे क्या होता है, हर महीने, जैसे मान लीजिए मैं ब्रश और ये जिह्वा हटा देता हूँ, इससे मान लीजिए 2-3 महीने चल जाता है, और यहाँ पर एक मैं जो है कपड़ा साफ करने वाला साबुन ऐड कर देता हूँ, सर्फ एक्सेल ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड कर देता हूँ। अब ये क्या होता है, इसका एक प्राइस रख दिया जाता है कि मैं आपको ये जो है 35 रुपये में दूंगा इतना आइटम, और आपको मंथली सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीने में आपको 35 रुपये पे करना है, और ये सारा सिस्टम बॉक्स में पैक होकर के आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। नंबर 2, जैसे मान लीजिए आपका खाना बनाने का पूरा बॉक्स है, इसमें आपका हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक वगैरह सब कुछ आ गया। इसमें आप 5 बॉक्स बनाए, और इससे बताया कि ये मैं आपको 99 रुपीज़ का दूंगा, ये आपको मैं 99 रुपीज़ का दूंगा, 1 महीने में आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा। ये बॉक्स आपके घर पे आ जाएगा नंबर 1 ब्रांड का।
ठीक है। फिर क्या आता है, नंबर 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल ये आता है कि आप क्या करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसमें मॉर्निंग वॉक से लेकर के जो है, जो मॉर्निंग वॉक से लेकर के ऑफिस जाने तक का या बिजनेस पे जाने तक का क्या होता है, वहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कुछ जूसेस की आवश्यकता पड़ती है, दूध की आवश्यकता पड़ती है, बटर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ब्रेड की आवश्यकता पड़ती है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका नाश्ता वगैरह जो भी हो आवश्यकता पड़ती है, उसका एक बॉक्स बनाते हैं और इसका प्राइस रेट रखते हैं लगभग 199 या 499 रुपीज़। आपने प्राइस के अनुसार रखिए और इससे लोगों की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये पहले आपको पेमेंट आएगा महीने का, फिर आपको इसको सेंड करना होगा। जिस महीने का पेमेंट नहीं आता है आप उसे कॉल करके कंफर्म करें कि मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इसे सेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए। बहुत सारे तरीके से आप इस बिज़नेस को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो खेती का सामान कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए आप जैसे कि अंडरवियर वगैरह साथ में एक साथ मिला करके आप दे सकते हैं। कुछ भी मायने नहीं रखता क्या आप दे रहे हैं, बस आपको ये है 5-6 प्रोडक्ट मेंशन करके आप किसी को मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। उसका आना जाने का, जैसे मान लीजिए मैं वेजिटेबल लेता हूँ, गांव में क्या होता है सब्जी वगैरह, जैसे अब सब्जी में लेता हूँ 5-6 प्रकार की सब्जी, हर बार बदल बदल के आप उसे देते हैं कि इतनी इस बार ये, इस बार ये, इस बार ये। अब उसे मंथली सब्सक्रिप्शन क्या आता है, इसमें आपका जो है उसे एक प्राइस लेते हैं कि मैं इतने रुपये लूँगा। मान लीजिए आपका 50 रुपये की रोज़ सब्जी लेते हैं तो आप 1500 रुपये महीने, या 30 रुपये की सब्जी लेते हैं तो वही आपको 30 दाम 300 3 त्रिका 900 रुपये महीने। या फिर जैसे मान लीजिए कोई सब्जी 1-2 बार खरीदता है, उस तरीके से आप इसमें बॉक्स करके डिजाइनिंग करके उसे पैक करके उसके घर पे पहुंचा सकते हैं, उससे एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप उदाहरण, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे एप्रेजा, वहाँ पर भी आप इसी के जो हैं, जो ये मैंने बताया बिजनेस इसी के अंतर्गत आता है। नंबर 2 बर्ज बॉक्स, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नंबर 3 आता है candyclub.com, इसमें क्या होता है टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह मिठाई वगैरह भी ये लोग सेंड करते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नंबर 5 आता है ऑर्गेनिक स्किन केयर मेकअप, ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ दुनिया में जैसे कि बात, ये सबसे महंगा प्रोडक्ट दुनिया का अगर देखा जाए, सबसे महंगा प्रोडक्ट किस चीज़ का आता है, सबसे महंगा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सब्जी का आता है, या ऑर्गेनिक सब्जी ले लीजिए, या ऑर्गेनिक हल्दी धनिया मिर्चा जो भी होता है ऑर्गेनिक, जहाँ पर यूरिया डाया का उपयोग ना किया जाए उसका अगर उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक दूध वगैरह, इसका चीज़ें जैसे सारी चीज़ें सबसे महंगी आती हैं। एक जो है पंजाब में एक सर्वे किया गया था, जहाँ पर जो है देखा गया कि एक भैंस के दूध का सर्वे किया गया, वहाँ पर क्या हुआ 23% उसके दूध में यूरिया मिली थी। उस जो इंसान उसे यूज़ करेगा उसकी जो है बॉडी में 23% यूरिया जाएगी। और जब उस दूध को जितने लोग पी रहे थे, पीना बंद किया तो उनके शरीर की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई, हालत झेलनी पड़ने लगी। फिर जब उन्हें डॉक्टरों ने चेक किया तो 23% यूरिया की आवश्यकता पड़ी, तो जब उन लोगों को 23% यूरिया उनके शरीर में पहुँचाएगी तो पूर्णतः स्वास्थ्य हो गया। तो इसका विशेष ख्याल रखना। तो ज़्यादातर लोग जो बड़े बड़े आदमी क्या हैं, जो लोग जानते हैं इसके बारे में, पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी का मतलब कोई नहीं, पढ़े लिखे, वो ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढते हैं, वो ना कि फर्टिलाइजर्स यूरिया डाया वगैरह जो भी हो। इसके तो मेकअप भी एक ऑर्गेनिक तरीके से आता है। ऐसी चीज़ें जैसे कि एलोवेरा है, वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए, उसमें डाया यूरिया वगैरह का उपयोग ना किया जाए, ऑर्गेनिक तरीके से उपयोग किया, अगर उसकी कोई क्रीम्स बनाई जाती है और उस क्रीम को आपके फेस या किसी तरीके से आपके उपयोग किया जाता है तो 100% उसका जो है रेट हाईली होता है, बट वो ओरिजिनलिटी होती है, वो आपका उस तरीके का नहीं होता है। या मान लीजिए ऑर्गेनिक, एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक 2 तरीके की आती है। एक ऑर्गेनिक आप आता है, एक ऑर्गेनिक है जो आपकी क्रीम ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। नंबर 1 ऑर्गेनिक तरीके से आपकी क्रीम मान लीजिए बनाई गई और फिर आप तक पहुँचाई गई, वो गया नंबर 1, वो इंग्लिश तरीके से ऑर्गेनिक हो गया, यानी अंग्रेजी तरीके से ऑर्गेनिक हो गया। बट दूसरा क्या होता है, जैसे डायरेक्ट आपके फेस पे हल्दी लगा दिया जाए, एलोवेरा डायरेक्ट लगाया जाए, फिर आपके स्किन पे जो लाइट्स आए या चंदन डायरेक्ट लगाया जाए, इस तरीके जो भी होता है सिस्टम डायरेक्ट लगा करके आपके स्किन पे जो लाइट्स आए, उससे भी हम जो है ऑर्गेनिक के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसमें भी ओरिजिनलिटी होती है और उसमें भी किसी भी फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना किया जाए। तो इस तरीके से आप 5 बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ 5 बिजनेस समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये जो भी बिजनेस मैंने बताया, ये बिजनेस अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एक बिजनेस पे लगभग 5 मिनट का फालतू का लेक्चर होगा, बट यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट से रियल बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, इसे हर जरूरतमंद के पास शेयर करो, जितने ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक जितने भी ग्रुप्स हो सब पे भेज दो, क्योंकि इससे क्या होगा, हर कोई इस बिजनेस को जान पाएगा, समझ पाएगा और बिजनेस को कर पाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।